देखिए, ये ब्राउज़र पर ओपन होती है ना, हमारे जो भी वर्क है, हम वेबसाइट बनाते हैं, कुछ भी ओपन करते हैं, वो ब्राउज़र पर ओपन होता है। सबसे पहली तो चीज़ तो हमारे पास क्या है कि ब्राउज़र, ठीक है। अब ब्राउज़र पर जब आ गई ना, हमें पता है कि जो भी हमारी फील्ड है, जो भी हमारा काम है, वो हमें ब्राउज़र पर ही दिखना होता है, ब्राउज़र पर ही शो कराना होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर ले लो, ठीक है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर ले लो, कुछ कोई भी स्कूल का सॉफ्टवेयर ले लो, ठीक है ना, या गूगल की भी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम ब्राउज़र पर खोलते हैं ना। सिंपल सी बात है, ब्राउज़र पर खोलते हैं तो हमारा सबसे पहली कनेक्टिविटी, सबसे पहला कनेक्शन तो हमारा ब्राउज़र हो जाता है ना। तो ब्राउज़र पर हमें अपना काम दिखाना है। जैसे ये गूगल भी देखो, ये रंगीन हो रहा है, देखो सब चीज़ हो रही है, ये जितना भी कुछ हो रहा है चूँकि ब्राउज़र पर हो रहा है। ये जो कलरफुल हो रहा है, ये बत्तियाँ जल रही है, ये ब्लू है, ग्रीन है, ये रेड है, ये सब चीज़ें जो भी कुछ है ब्राउज़र पर ही है ना। तो ब्राउज़र को समझाने के लिए वही ब्राउज़र को समझना भी हमको एंड हमको समझाना भी ब्राउज़र को। तो अब क्या करना होता है कि ब्राउज़र की अपनी लैंग्वेज है। ब्राउज़र को मैं लिख किस वजह से रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, और चूँकि फर्स्ट डे है, मैं अगर बोल भी रहा हूँ और वही मैं अगर आप देखेंगे भी तो शायद सिस्टम समझ में आ चीज़ें ब्राउज़र समझाने के लिए। देखो, सबसे पहले जैसे मेरी लैंग्वेज उर्दू है ना, आपकी लैंग्वेज उर्दू है, इंग्लिश है, किसी की लैंग्वेज हिंदी है, किसी की लैंग्वेज पंजाबी, किसी की लैंग्वेज फ्रेंच है। तो हर एक की अपनी लैंग्वेज होती है। उस बंदे तक अपनी बात उस बंदे तक पहुंचाने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज का आना ज़रूरी है ना। तो हमें ब्राउज़र पर अपनी लैंग्वेज समझाने के लिए तो ब्राउज़र की लैंग्वेज को भी समझना ज़रूरी है। तो ब्राउज़र को समझ में आता है HTML। सबसे पहली बात होगी, ब्राउज़र समझ में आता है HTML। अब HTML जब समझ में आता है ब्राउज़र को, तो हमें ज़ाहिर बात है HTML समझनी है, हमें HTML सीखना है, समझ बता को। तो ब्राउज़र को जब हम अब जितना भी कुछ काम है वो HTML पर ही है। देखो, अगर मैं ये भी करता हूँ तो इसका मतलब, क्योंकि ब्राउज़र को समझा रहे हैं ना कि हमारे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है भाई, इसको डिस्प्ले कराओ, ये लॉगिन का पेज बनने जा रहा है हमारा, बट हम ब्राउज़र को समझाएंगे, ब्राउज़र की लैंग्वेज में बात करेंगे, ब्राउज़र को समझा सकेंगे पहले। या गूगल है, गूगल पे भी अगर मैं जीमेल पे जाता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा, वो लॉगिन होगा, फिर लॉगिन के बाद मैं जीमेल पे जाएगा। तो ये जितना भी कुछ डिज़ाइन है ना, ये सबसे पहले तो ब्राउज़र को समझाना होता है, ब्राउज़र की अपनी लैंग्वेज में समझाना होता है, उसको लिखना होता है, टाइप करना होता है, जो भी कुछ है डिस्प्ले कराना होता है, वो है सिर्फ HTML। HTML इज़ द ओनली लैंग्वेज। ब्राउज़र, तो सबसे पहला काम तो हमें ब्राउज़र को समझाना है ना। तो ब्राउज़र की लैंग्वेज पे हमें काम करना है। तो HTML है। HTML समझने के लिए हमें क्या चाहिए, देखें, सबसे पहला अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेशक। वाज द विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, वाट्स विजुअल एडिटर है ना। देखिए, VS कोड एडिटर ये है ना, देखो ये मैंने जिस पे वर्क किया, देखो ये मैंने ओपन किया ना, ये मैं ओपन करता हूँ, ये विजुअल स्टूडियो कोड है ना, देखो टेक्स्ट फाइल है या फिर चलो इसी में मैंने वहाँ पे लिख लिया था, जो भी कुछ मैंने वहाँ पे वर्क किया था, कोड एडिटर से ये मुझे समझ आया वास का मतलब। तो ये एक कोड एडिटर, हम इसको अपना कोड लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जी हाँ, इससे कोडिंग होती है। नहीं, इससे कोडिंग नहीं होती है, हम कोडिंग लिखते हैं। देखिए, कोड है ना, ये डॉक्यूमेंट की फाइल में यहाँ पर क्या होता है, हम सिर्फ टाइप करते हैं ना, वी ओनली टाइप, यहाँ पे वी ओनली टाइप डॉक्यूमेंट की फाइल में। आप बोलो इंग्लिश तो नहीं होती ना इससे, लेकिन इंग्लिश अलग सीखते हैं, इंग्लिश के लिए अलग सीखना पड़ता है, बट यहाँ पर हम सिर्फ टाइप करते हैं ना। तो जिससे कैसे MS वर्ड है ना,
लाइक MS वर्ड वी ओनली टाइप इन MS वर्ड, ठीक है ना। तो सेम एज इट इज़ एडिटर पर हम सिर्फ टाइप करते हैं बस। डॉक्यूमेंट की फाइल है और डॉक्यूमेंट हमको फिर एरर भी बताता है ना कि ये एरर है, ये एरर है ना। देखो तो वो भी एडिटर हमको एरर भी बताता है। ब्राउज़र्स है तो ये HTML का क्या एरर है तो वो हमको ये बताता है। जो भी हमारी सेंटेंस का एरर है या इंग्लिश का एरर है हमको ये बताता है ब्राउज़र। ये डॉक्यूमेंट फाइल सेम एज इट इज़ हमको ये भी कोडिंग भी बताती है। तो चले मैं अगर यहाँ पे देखें आज 6 बजे ना डॉक्यूमेंट पर मैं अपने जो डेस्कटॉप पर मैं देखो टुडे क्लास है या क्लास देखो 6 PM के नाम के मैं एक फ़ोल्डर बनाया डेस्कटॉप पर। मैंने 6 PM के नाम पे फ़ोल्डर बनाया और इस फोल्डर को मैं कोड एडिटर पर ओपन करूँगा। देखो फाइल मैंने डेस्कटॉप भी बनाया, देखें ओपन फाइल करूँगा, ओपन फोल्डर करूँगा मैं। ओपन फोल्डर टू कहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाया, डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाया मैंने। और यहाँ पे देखें यहाँ पे 6 PM है देखें मैं यहाँ पर ओपन किया फिर फोल्डर कर दिया। अब मेरे पास ये जो फोल्डर ओपन हुआ है ना ये वो फोल्डर ओपन हुआ है। देखो यहाँ पे मेरे पास वो फोल्डर देखो 6 PM का कौन सा फोल्डर ओपन हुआ जो मैंने यहाँ पर बनाया था डेस्कटॉप पे। अब मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ, इस फोल्डर में आ गया हूँ मैं। यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल बनानी है क्योंकि अभी चूँकि ब्राउज़र में बात हुई थी, ब्राउज़र से रिलेटेड बात हुई थी कि ब्राउज़र HTML समझता है। तो मैं देखो एग्जाम्पल है मैं class.html कर देता हूँ। class.html किया मैंने, .html आ गया। ओके सिर्फ मैंने फाइल ओपन की है बस और कुछ नहीं किया मैंने। ब्राउज़र में पेस्ट नहीं होता, ये फ़ाइल ओपन ही ब्राउज़र में होती है। मैं वही अभी मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ, उसी बता रहा हूँ, उसी जगह पर आ रहा हूँ मैं। देखिए आपने क्या लिखा है कि एडिटर पे हम बनाते हैं, ठीक है, कोड एंड ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं। तो ब्राउज़र में पेस्ट नहीं करते, ब्राउज़र समझता है एडिटर की फ़ाइल को, ब्राउज़र ओपन करता है एडिटर की फ़ाइल। अब देखें मैं लिखने लगा हूँ, पहले ये बताएं यहाँ तक समझ आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा तो class.html में लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास। चलो ये अगर मैंने लिखा यहाँ पर मैंने दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास लिख दिया मैंने। अब क्या ये ब्राउज़र पर आप कह रहे हो कि ब्राउज़र पेस्ट होगा। अब देखो मैं ये ओपन करूँगा ब्राउज़र पे, आप मुझे बताओ ये किस जगह पर है, ये फाइल किस जगह पर है मेरी, आप ये बताओ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो ये लोकेशन बता रहा है मुझे डेस्कटॉप पे। देखो डेस्कटॉप पे 6 PM की क्लास है, यानी कि डेस्कटॉप का फोल्डर है, उसके अंदर 6 PM का फोल्डर है, फिर class.html है। देखो मैं ब्राउज़र पे गया, देखो ब्राउज़र पर आया मैं कंट्रोल ओ किया मैंने। तो मैं देखो डेस्कटॉप पर आ गया, ये मुझे डेस्कटॉप पर लेकर आ गया 6 PM की और ये देखो अब मैंने क्या लिखा था अपनी फ़ाइल पर, जिससे मैं फर्स्ट क्लास लिखा था मैंने ये। अब ये आ गया। अब होपफुली आपको क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। पेस्ट नहीं करते, वो फाइल ही ओपन होती है, ब्राउज़र वो फाइल ही ओपन करता है। ब्राउज़र हमारी कोड एडिटर की फ़ाइल ही ओपन करता है। MS वर्ड की फ़ाइल ब्राउज़र ओपन नहीं करेगा, वो डाउनलोड कर देगा वो। आपको समझ आई बात है। देखो अब देखें, अब मैं इधर देखो मैं क्या जो कि मैं समझाने चाह रहा था, देखो H1 लिखा मैंने, H1 का अब ये है कि ये मैं आपको समझाता हूँ, बट पहले समझ लें आप। देखो पहले आप समझ लें कि देखो मैंने H1 मैं आपको जो चीज़ समझाने लगा था ना उससे पहले ही आपने क्वेश्चन कर लिया। लेकिन मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, देखो एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि अगर मैं अब देखो आपको समझ आ रही है बात ये। देखें अब अगर मैं इसको देखें इस फाइल को अगेन ओपन करता हूँ, देखो रिफ्रेश किया, देखो आपको समझ आ रही है। दिस इज माय फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है और मार्क्यू लिखा, देखो तो किस तरीके से आ रहा है लेकिन देखो ये है ना। तो पहले तो आप ये समझे ना कि हमने फ़ाइल ओपन की है, तो फाइल बनाई है और फिर ये ब्राउज़र पर आपका जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि आपने कहा पेस्ट करते हैं, जबकि पेस्ट नहीं कर रहा, मैं ओपन कर रहा हूँ।
देखो जो ब्राउज़र है ना, मैंने अभी आपसे कहा ब्राउज़र HTML समझता है, तो मैंने HTML लिख रहा हूँ, मैं HTML लिख रहा हूँ मैं, तो HTML जब मैं लिख रहा हूँ मैं, जब मैं HTML लिख रहा हूँ तो HTML ही समझ रहा है ना। देखो उसको कैसे पता चला है हेडिंग है, उसको कैसे पता चला मार्क्यू का टैग है। अब देखो, अब अगर मैं, अब देखो ब्राउज़र कैसे समझ में आ रहा है, देखो HTML लिखा, देखो ये HTML है, देखो HTML है ये, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर, चलो एक मिनट देखो, देखो ये सब चीज़ें हैं, ओके, ये सब चीज़ें, नहीं मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, आप अगर डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे ना तो इजी होगा, आप मुझसे बात करें, मैं आपको समझाऊँ इसी बात, मैं आपको, आपकी बात मुझे नहीं आ रही है। आपकी बात नहीं आ रही है मेरे को, या मोबाइल पे कॉल कर लिया, अगर लैपटॉप पर कोई इशू है तो मोबाइल पे कॉल करके पूछ लें, जो भी क्वेश्चन पूछना है मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, काफ़ी मज़ेद आगे भी बढ़ता है। लेकिन मेरी आवाज़ आ रही है आपको भी, ये बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब मैं एक देखें, ब्राउज़र HTML समझता है, ये जो कि मैंने शुरू में भी कहा था, ब्राउज़र की अपनी लैंग्वेज HTML है। तो अगर आपको कुछ बात करनी है तो व्हाट्सएप पे कॉल करें, आप अगर कन्वीनियंट है, मैं व्हाट्सएप पर, अब बेशक मुझसे आप बात कर लें, व्हाट्सएप पर आप मुझे समझाएं, बात करें, जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इस तरह कर लें, मैं आपको मज़ीद चीज़ें, पहले ये बताएं, ये समझ, पहले ये बताएं आपको ये समझ में आ गई बात, जो मैंने यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन किया था, ये जो क्वेश्चन किया था, कि ये समझ आ गया आपको? मैंने कोड एडिटर पे लिखा और वो फाइल ओपन की और फिर वो देखो रन हो रही है, ठीक है, H1 लिखा, H1 है। अगर मैं इसी पे वर्क करता हूँ, देखो अगर मैं इस पर मज़ीद वर्क करता हूँ, ये नहीं, देखो इस पर क्या वर्क कर सकता हूँ, देखो मैं, देखो बैकग्राउंड कलर मैंने ये, अगर मैंने कर देता ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, ग्रीन किया, बैकग्राउंड कलर अगर मैंने ग्रीन किया तो देखो यहाँ पर अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, देखो देखो ग्रीन हो गया कलर, ये पूरा कलर ग्रीन हो गया। अगर मैं इसको पिंक करता हूँ, देखिए अगर मैं पिंक करता हूँ, देखो पिंक हो जाएगा, ये हो गया, देखें पिंक, ये समझ बताओ आपको समझ आ रही बात है? तो चलें, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं, जी हाँ, बिल्कुल यही है, जो भी आपने मुझे वॉइस नोट भेजा है बिल्कुल यही है। अब देखें, अब इसमें देखें मैं आपको अब समझाने, अब ये जो चीज़ चलो क्लियर हो गया ना, मैं इससे पहले भी, इससे पहले का भी एक चीज़ है जो कि मैं समझाना, यहाँ तक तो आपकी बात सही है, ठीक है, जो आपने कहा, जी हाँ, यहाँ तक तो जो आपने कहा ना कि सही है बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या, देखो ये तो हमें पता चल गया ना, ब्राउज़र HTML समझता है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके जहन में बात तो आई होगी कि देखो व्हाट इज़ HTML। पहली बात तो है कि HTML आपको समझ आ गया, HTML है ना, ये बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। HTML बेसिकली क्या, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना। देखो क्या, ये क्या बात है यहाँ पर, फिलहाल हाइपर को भी छोड़ दो, टेक्स्ट को भी छोड़ दो, मार्कअप को भी छोड़ दो, लैंग्वेज को समझ लेते हैं। लैंग्वेज तो है ना, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब मैं देखें, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसे ही देखो उर्दू भी लैंग्वेज है, ऐसे ही देखो, है ना, उर्दू भी लैंग्वेज है। और इसके अलावा मैथमेटिक्स भी लैंग्वेज है,
कुछ भी है, लैंग्वेज कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। अब देखें इंग्लिश, देखो हमें कम से कम क्या चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए, अल्फ़ाबेट चाहिए ना, अल्फ़ाबेट चाहिए ना। उर्दू सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम भी बेसिक्स क्या आने चाहिए हमको, कम से कम भी उर्फ़ तेजी आने चाहिए, है ना, उर्फ़ तेजी आने चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स कम से कम सीखने के लिए हमें क्या आना चाहिए, नंबर्स आने चाहिए, ऐसे ही ना। देखो फिर एचटीएमएल सीखने के लिए भी हमें क्या आना चाहिए, टैग्स हैं। जिस तरीके से अब देखो, जिस तरीके से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जिस तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट चाहिए, उर्दू सीखने के लिए हमें उर्फ़ तेजी चाहिए, ठीक है, उर्फ़ तेजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स में क्या आ जाता है, ए बी सी डी, यही ना देखें, यही ना देखें। और उर्फ़ तेजी सीखने के लिए हमें अलिफ, ये ना देखो अलिफ, ये सारे अलिफ बे ते से, ये सारे आने चाहिए हमको, है ना। नंबर्स के लिए हमें क्या आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आने चाहिए हमको, ऐसे ही देखें, ठीक है ना। तो एचटीएमएल सीखने के लिए हमें टैग्स आने चाहिए। अब टैग्स हैं क्या, जिस तरीके से आपको समझ आ रही बात है, ठीक है ना। तो सेम एज इट इज़, ये सिमिलरिटी है, ठीक है। देखिए अब सवाल एक और क्वेश्चन यहाँ पर पैदा होता है कि जिससे कि इससे अल्फ़ाबेट सीखने के लिए हमें पता है कि अल्फ़ाबेट सीखते हैं तो हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स, तो ये हमें पता चलता है कि 26 है ना। हुर्फ़ तेजी सीखने के लिए हमें हाउ मेनी हुर्फ़ तेजी है तो कितने होंगे, ये 36 है, ऐसे ही देखें 36 है ये। तो ये भी सीखने, नंबर सीखने के लिए हमें क्या कितने तकरीबन 9 है, बट है 9 बट रिपीटेड होते होते या चलो 10 लगा दो, 0 भी लगा दो तो 10 है, तो रिपीट होते हैं 11 12, वही रिपीट होते रहते हैं। तो इसी तरीके से हाउ मेनी टैग्स आते हैं, तो ये जो है ना, ये भी तकरीबन 100 प्लस है, मे बी 130 होंगे या 150 होंगे, इतने ही है टैग्स है। तो समझ बताओ, जैसे कि इसे 26 अल्फ़ाबेट्स के लिए आपको पता है कि ABC होते हैं, ये भी 100 हैं। और अल्फ़ाबेट्स ये टैग्स के लिए मैं आपको यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ आ गया ना कितनी चीज़ें हम सिमिलर सीख रहे हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, एचटीएमएल सीखने के लिए टैग्स आना चाहिए, उर्दू सीखने के लिए जिस तरीके से हुर्फ़ तेजी आने चाहिए, एचटीएमएल सीखने के लिए टैग्स आने चाहिए, मैथमेटिक्स सीखने के लिए जो बेसिक है वो नंबर्स हैं, एचटीएमएल सीखने के लिए बेसिक क्या है, टैग्स हैं। अब टैग्स है क्या, जिससे कि अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें, अल्फ़ाबेट्स है क्या, हमें सिखाया जाता है ना, ए ऐसा होता है, बी ऐसा होता है, सी ऐसा होता है, डी ऐसा होता है, ई और ऐसे होता है। हुर्फ़ तेजी हमको सिखाया जाता है, अलिफ ऐसे होता है, बे ऐसे होता है, पे ऐसे होता है, जीम ऐसे होता है, छे ऐसे होता है। फिर ये भी हमें बताया जाता है ये इस तरीके से होता है। तो टैग्स की भी रिकग्नाइजेशन है टैग्स की भी। टैग्स रिकग्नाइजेशन जो है ना वो है मैथमेटिक्स में इसको लेस देन और ग्रेटर देन कहते हैं। देखें तो इन दोनों से टैग्स की शुरुआत होती है, इन दोनों से टैग्स की शुरुआत होती है, इन दोनों से टैग्स की शुरुआत होती है, इन दोनों सैम्पल से, ठीक है। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, बट ये दो एग्जाम्पल है। आपको टैग्स लिखना है हेडिंग का या इमेज का या टैग्स जो भी है वो अगर आपको लिखते हैं, मैं 5-6 टैग्स स्टूडेंट बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। देखो H1 है, ठीक है, H1 टैग है, देखो टैग H1 है जो कि इट इज़ फॉर हेडिंग, सही है। इसी तरीके से H2 का टैग है, देखिए H2 का टैग है,
समझ आ रही बात आपको। तो इसी तरीके से ये सारे टैग्स हैं, देखें टैग्स ये इस तरीके से यूज़ होता है। अब जो कोड एडिटर है वो इसको देखो टैग्स को रेड कर रहा है और लिखाई को वाइट कर रहा है टैग्स को। तो ये कोड एडिटर भी आजकल के दौर में कोड एडिटर भी अच्छे हो गए। देखो सारी मेरी लिखाई को वाइट 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 किया हुआ है। जैसे ही मैंने टैग किया थोड़ा कलरफुल हो गया ना, तो ये आइडेंटिकल होते हैं, कोड एडिटर समझ जाता है कि ये टैग्स हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चन पूछना कोई आपको? अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम अब मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जिससे कि इसे हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में HTML सीखना है। HTML कम से कम HTML क्यों सीखना है? क्योंकि हमें ब्राउज़र को समझाना है ना, हमें ब्राउज़र को समझाना है। ब्राउज़र हमें बताए, हमें ब्राउज़र को बताना है अपनी चीज़ कि ब्राउज़र क्या चाहिए। ब्राउज़र को तो HTML चाहिए कम से कम भी। तो ब्राउज़र को जब HTML चाहिए ना कम से कम भी, तो हमें कम से कम भी HTML सीखना ही है। अब जब HTML सीखना है तो HTML सीखने के लिए हमें टैग्स आने चाहिए। टैग्स क्या हैं? ये टैग्स ऑलवेज लेस देन और ग्रेटर देन के सैम्पल से शुरू होते हैं, और जब भी टैग ओपन होता है ना वो टैग क्लोज भी होता है। देखो जब भी टैग ओपन होता है ना वो टैग क्या होता है? क्लोज भी होता है। सही है, जो टैग ओपन होता है वही टैग क्लोज भी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर गौर करें कि अगर हम देखो यहाँ पर आते हैं ऐसे ही। देखो मैं अगर मार्कर से आपके पास अगर आप कॉपी पर एक चीज़ है, आपके पास कॉपी पर अगर लिखाई है, ठीक है लिखाई है, उसको आप यहाँ से पकड़ कर मार्कअप करते हो, मार्क करते हो। ऐसे मार्कर लिया ग्रीन कलर का, रेड कलर का, और इसे कर लिया। देखो ये मार्क हो गया, देखो मार्कर है ना। तो इसका मतलब क्या है? डी से पहले शुरू किया और ई के बाद शुरू किया, मार्किंग की ना, इसको मार्किंग की। मैं अगर इसको मार्किंग करता हूँ, इसको अगर मार्किंग करता हूँ, देखो कोई किसी भी और कलर मार्किंग करता है, मैंने मार्किंग कर की है ना। तो सेम एज इट इज़ HTML भी मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। देखो HTML का स्टैंड फॉर क्या लिखा था मैंने? HYP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो समझ में आ गया आपको। मार्कअप का भी आपको समझ में आ गया अब, है ना। मार्कअप क्यों कहते हैं? मार्कअप इस वजह से कहते हैं कि ये एक जिस तरीके से मार्किंग होती है ना, देखें स्टार्ट यहाँ से, तो ऑलवेज मुझे अगर सेंसर लिखना है, तो ये जो सेंटेंस है ना, इससे पहले मुझे या तो हेडिंग का टैग ओपन करना है, क्लोज करना है। जिस तरीके से मार्कअप होता है ना कि स्टार्ट करता है यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करता है, तो ये यू मार्किंग के लिए होता है, ये मार्कअप होता है, तो इस वजह से मार्कअप कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट इस वजह से कहते हैं कि ब्राउज़र पे जो हम पहले शुरू में लिखते हैं, ब्राउज़र पे टेक्स्ट होता है, ये डॉक्यूमेंट पे लिखते आए ना, हम डॉक्यूमेंट पे टेक्स्ट लिखते हैं। अब ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये ब्राउज़र पर होता है, तो हाइपर टेक्स्ट कहते हैं इसको। आई बताओ, ये हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का ठीक एग्जाम्पल तो मैंने आपको नहीं बताया, वो मुझे मालूम, जो मुझे समझा वो बता दी मैंने। बट मार्कअप स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और मार्कअप इस वजह से कहते हैं कि देखो ये स्टार्ट यहाँ से और जिससे मार्किंग होती है। लैंग्वेज ये है कि ब्राउज़र की लैंग्वेज है, इसको हमने सीखना है, समझना है। होपफुली HTML आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जितना भी मैंने वर्क किया है, अगर मैं ये आपको ब्राउज़र पे दिखाऊं, तो देखो ये जितना भी मैं हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ये जितना भी कुछ है ये भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 है। मैं अगर इसको बजाय यूँ लिखने के मैं लिखूँगा, देखो इसको हेडिंग 1 लिखा मैंने, हेडिंग 1 लिखा मैंने, ओके। हेडिंग 2 लिखा इसको, और ये हेडिंग 3 लिखा मैंने इसको। हेडिंग 3 लिखा, ठीक है, हेडिंग 3 है ये, ठीक है, हेडिंग 3 है ये। अब मैं अगर इसको 4 किया, 5 किया, 6 किया, ओके। देखो हेडिंग 4 है, हेडिंग 4 है, ओके। हेडिंग 5 है, हेडिंग 6 है। ब्राउज़र पे दिखाता हूँ ये किससे दिखेगा। देखो ब्राउज़र पे दिखाऊंगा मैं भी। देखो हेडिंग 1 बड़ी है, हेडिंग 2 उससे छोटी है, H2 का टैग उससे छोटा है, H3 का टैग उससे भी छोटा है, H4 का टैग उससे भी छोटा है, H5 का टैग उससे भी छोटा है, H6 का टैग उससे भी छोटा है।
इसका मतलब ये है कि कुछ हेडिंग, बड़ी हेडिंग H1 से लिखी जाती है, उससे छोटी हेडिंग H2 से लिखी जाती है, उससे और छोटी हेडिंग। अब समझ आई बात आपको? अब अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाऊँ, अगर कहीं पे भी देखो ये वेबसाइट है, देखो देखो ये भी हेडिंग है, ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, नज़र आए देखो, नज़र आ रहे हैं देखो, ये वाली हेडिंग उससे बड़ी है देखो, तो ये डेफिनेटली H1 होगी, ये H2 होगी, ये H3 होगी। तो कंटेंट के हिसाब से हेडिंग आगे पीछे ऊपर नीचे आपको जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। समझ बता को? तो ये जो भी कुछ आपका काम है, देखो अभी देखो ये भी एक हेडिंग है ना, देखो ये भी एक हेडिंग है। तो जो भी आपको हेडिंग है ना, जो भी आपकी हेडिंग्स हैं वो आप H1 है, H2, H3, H4 है, जो भी हेडिंग है आप कंटेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर भी अगर देखें, इधर कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखो ये भी हेडिंग है, देखो अगर अच्छा आप देखने के लिए देखो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आए, क्योंकि ब्राउज़र है HTML समझता है। देखो यहाँ पर आप नेट देखो, ये नजर आए, देखो ये हेडिंग H1 HTML लिखा हुआ है, बॉडी लिखा हुआ है। यहाँ भी अगर गौर करो ना, देखो इधर भी अगर आप गौर करो, क्या यहाँ पर HTML है, देखो टैग है लेस देन ग्रेटर देन के सैम्पल के साथ। आप भी अगर अपना ब्राउज़र ओपन करो, कुछ भी ब्राउज़र ओपन करो और राइट क्लिक करके देखो, ये मेरा ब्राउज़र है, मैं राइट क्लिक किया, देखो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पर आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आपको ये जो आपको होगा ना, यहाँ पे देखो यहाँ पर ये चीज़ आएगी, देखो ये देखो देखो ये सब चीज़ें अवेलेबल है। देखो एलिमेंट्स पर आ जाओ, एलिमेंट्स के टैब पर आपको ये सारा ये HTML ही नज़र आएगा। तो गूगल का भी जितना भी बड़ा काम है, या जो भी कुछ काम है वो सारा HTML पर ही है। इस वजह से कि ब्राउज़र की लैंग्वेज HTML है, गूगल भी ब्राउज़र को बाईपास नहीं कर सकता। और क्या करेगा, ब्राउज़र को तो दिखाना, ब्राउज़र को तो दिखाना है अपना काम। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे देखो, एच का हेड से पहले एच का टैग लेस देन ग्रेटर देन, और ये सब चीज़ें हैं। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको, है ना? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपको? अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ तक जो बात पूछी बताइए मैंने, हम आगे बढ़ते हैं फिर। कोई क्वेश्चन पूछना हमने को यहाँ तक? अब देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो है ना, देखें ये जितना भी कुछ काम है, एक तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगा मैं। अब मुझे देखें हेडिंग है नहीं, मेरे को अगर न्यूज़ है, जिससे कि न्यूज़ चलती है ना, लेफ़्ट साइड राइट साइड, तो एक और टैग है। अब यूँ समझ लो कि हमें ब्राउज़र में जो भी काम करना है ना, तो वो हर काम का एक टैग है, आपको जो भी काम करना है वो टैग लिखना है। कितना न्यूज़ है, जो मार्क्यू है, तो अगर मैं मार्क्यू को रन करता हूँ, यहाँ पे देखो मार्क्यू चल, अच्छा MARQUE मार्की, MARQUE, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो चल कर आ रहा है, देखो ये है ना। तो देखिए नज़र आ रहा है कि न्यूज़ ट्रिगर है, जो भी न्यूज़ अगर आपको चलानी है इससे के साथ चला सकते हैं। अब इमेज अगर ऐड करनी है आपको, तो इमेज ऐड करने के लिए आपको इमेज का देखो IMG SRC, देखो IMG ये टैग है। अब जितने भी टैग है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूँगा मैं आपको, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। लेकिन अब ये इमेज है, देखो ठीक है, इमेज है। अब मैं अगर कोई भी मैं लेता हूँ ब्राउज़र से, आप कहीं भी जाता हूँ, देखो दराज है, देखो दराज.com, दराज की एक वेबसाइट ओपन की मैंने, ठीक है। यहाँ पे तो ये वेबसाइट है, तो ये इमेज है। आपको ये तो पता है इमेज कॉपी कैसे होती है, देखो कॉपी इमेज करके हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं कॉपी इमेज एड्रेस भी ले सकता हूँ, ये देखो, और इमेज एड्रेस यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया पेस्ट ही मैंने ये। अब ये मेरी वेबसाइट है, देखो जहाँ पे ट्रिगर आ रहा था, एक इमेज मैंने ली, देखो वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। आगे देखो इमेज है ना, देखो दूसरी इमेज मुझे चाहिए, मैं दूसरी इमेज भी ले सकता हूँ, मैं तीसरी इमेज, चौथी इमेज भी ले सकता हूँ मैं। अब ये बड़ी है ना, ये इमेज बड़ी है, तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। देखो स्टाइल लिखूँगा, विड्थ 200 पिक्सल्स, देखो अब मैंने जैसे ही 200 पिक्सल्स किया ना, देखो इमेज छोटी हो गई है, ये 200 पिक्सल्स की है। मैं इसको 600 कर दूँगा, अगर देखो 600 हो जाएगी, हो गई, देखो ये है ना। तो आपको समझ आ रही है ना बात? ये देखो मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्राउज़र पर रन कर रहा हूँ। ये ब्राउज़र HTML खुद समझता है,
ब्राउज़र HTML समझता है, मैं HTML के अलावा कुछ और लिखूँगा ना, मैं अगर मैं ब्राउज़र के अलावा कुछ और लिखूँगा तो वो डेफिनेटली ब्राउज़र थोड़ी समझ में ब्राउज़र नहीं समझ में आएगा। तो ब्राउज़र को समझाने के लिए HTML है, तो जो भी कुछ समझाते हैं हम HTML पे ही काम करते हैं। तो होपफुली आपको HTML समझ आ गया होगा और टैग समझ आ गए होंगे, है ना। यहाँ तक समझ आ गया ना आपको। अब मैं मज़ीद आगे देखो एग्जाम्पल है। अब मैं एक और काम करते हैं, ब्राउज़र पर मैं टेबल बनाता हूँ। देखो आप सिर्फ देखते जाएँ। आप देखो टेबल बनाया मैंने, देखो ये टेबल बनाया। टेबल पर अगर हम वर्क करें ना, देखिए टेबल पर अगर हम वर्क करें तो टेबल पर वर्क करने का क्या होता है कॉन्सेप्ट के, टेबल की ऑलवेज रोज होती है ना। अगर एक्सेल पर ओपन करें, देखो अगर टेबल ओपन करें, देखो टेबल ओपन किया, ठीक है। देखो टेबल ओपन किया और फिर जो भी हम काम करते हैं टेबल पर, देखो सबसे पहले ये पूरा टेबल है ना। देखो तो सबसे पहले टेबल पर रो होती है ना, देखो ये रो है, ये पूरी एक रो होती है, देखो है ना, ऐसी है। देखो ये कंप्लीट एक रो होती है। तो ये जो रो है ना, ये फर्स्ट जो रो जारी होती है, तो टेबल के बाद ऑलवेज वो रो लिखी जाती है। अब टैग में रो TR से लिखते हैं। रो हो गया हमारे पास। रो के बाद क्या होता है, कॉलम होता है। देखो एक रो में कितने कॉलम है, अगर गौर करो ना, देखो एक रो में ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, इसको कॉलम कहते हैं ना। ये भी कॉलम है, इसको कॉलम कहते हैं। ये भी कॉलम है, इसको कॉलम कहते हैं, है ना। देखो एक रो में कितने कॉलम हो गए, मैंने देखो 1 2 3 4 5 कॉलम। वैसे तो काफ़ी आगे तक जा रहे हैं, बट एग्जाम्पल में यहाँ तक की बात करूँ, कितने कॉलम है एक रो में, 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो कॉलम को इसमें TD कहते हैं। कॉलम 1 TD लिखा, कॉलम 1 कर दिया मैंने। दूसरा TD लिखा और कॉलम 2 कर दिया मैंने। तीसरा TD लिखा, कॉलम 3 कर दिया। 3 कॉलम बना लिए मैंने, ठीक है ना। अब दूसरी रो देखो, ये देखो। अब अगर मैं यहाँ पर रुकूँ ना, देखो फर्स्ट रो कॉलम 1, फर्स्ट रो कॉलम 1, फर्स्ट रो कॉलम 2, फर्स्ट रो कॉलम 3। अगर गौर करो, देखो रो फर्स्ट है, फर्स्ट रो कॉलम 1, फर्स्ट रो कॉलम 3, फर्स्ट रो कॉलम 2, ऐसे ही देखो। तो ये सेकंड रो आ गई ना, ये सेकंड रो आ गई। तो ये सेकंड रो कॉलम 1। आपको समझ आ रही बात है, देखो सेकंड रो कॉलम 1। अब क्या मैं ब्राउज़र पर ओपन करूँ, कैसे तरीके से होगा ये, लेट्स चेक। देखो आपको समझ आएगा। देखो फर्स्ट रो कॉलम 1, फर्स्ट रो कॉलम 2, फर्स्ट रो कॉलम 3, ऐसे ही देखो। तो ये सेकंड रो कॉलम 1। अब आप बोलो कि यहाँ पर तो बॉर्डर नज़र आ रहा है, आप बोलो यहाँ पे तो बॉर्डर नज़र आ रहा है, इससे बॉर्डर नहीं है ना। तो वो हमारे ही हाथ पे है ना, तो बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर है, तो वो बॉर्डर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो आप बॉर्डर लिख दो, बॉर्डर =1, बॉर्डर 1 लिखा मैंने, तो देखो बॉर्डर 1 आ जाएगा। देखो आगे बॉर्डर लिखा हुआ है ना, देखो तो 1 लिखा है मैंने। तो अब 2 लिखोगे तो और बड़ा हो जाएगा, 3 लिखोगे तो और बड़ा हो जाएगा। आपको देखो इसमें मैं रिफ्रेश करूँगा मैं, देखो अगर गौर करो तो थोड़ा और बड़ा हो गया बॉर्डर। समझ में आपको। तो अब मैं देखो ये बढ़ा भी सकता हूँ। देखो अगर मैं इसको 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो कितना ज़्यादा कर लिया होगा। अगर वो देखो तो यहाँ पर भी देखो हो गया बड़ा, देखो है ना। वहाँ कंटेंट नहीं लिखा मैंने, कंटेंट चेंज करना है वो कर लेंगे, लेकिन आपको होपफुली समझ आ गई वो चीज़ें। समझ आ रही बात आपको। तो इट डज़ंट मैटर फर्स्ट डे है आपका, इट डज़ंट मैटर फर्स्ट डे है आपका, आप इजीली आराम से इत्मीनान से समझें। तो प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, बार बार यही ड्रिल होती रहेगी, बार बार यही चीज़ आती रहेगी, बार बार यही चीज़ आती रहेगी, तो होपफुली आसान हो जाएगा। हाँ अब पहले ये बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। सिर्फ मेंटली तौर पर देख लें, समझ लें, इट डज़ंट मैटर आपको अभी नहीं आ रहा है, लेकिन पहले बताएं यहाँ तक आपको समझ आ गई चीज़ है। यहाँ तक समझ आ गई जो मैंने समझाया आपको, कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ तक आपके जहन में। अब देखें, अब एक चीज़ और है। अब मैं AI के देखो थोड़ा सा लेंथी वर्क। अब देखें, अब AI का इस्तेमाल,
देखिए हम जो है ना, हम एआई यूज़ कर रहे हैं ना, हम अपने डेली रूटीन में, डेली वर्क में एआई यूज़ कर रहे होते हैं, है ना, एआई यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखिए मैं एआई का इस्तेमाल, देखें एआई का इस्तेमाल किसी किसी करता हूँ। देखो अगर मैं वैसे तो कुछ भी करना हो ना मेरे को, मैं यहाँ पर देखो ये सब चीज़ें हैं, मैं एक काम करता हूँ, देखो टेबल बनाता हूँ। अगेन देखो मैंने ख़त्म कर दिया, वो टेबल बनाता हूँ, मैं बनाया टेबल में, देखो टेबल बनाया मैंने, देखो TR, मुझे टेबल बनाना है। आप मुझे बताएं, आप बताएं कौन सा टेबल बनाऊँ मैं, किस स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल बनाऊँ मैं, क्लास में स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल बनाऊँ, या कोई भी आपके जहन में आइडिया, ताकि आप बताएं मैं क्या टेबल बनाऊँ। टेबल और कॉलम में मुझे आप बताएं मैं क्या कॉलम बनाऊँ। एग्जाम्पल है स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ठीक है ना, तो कॉलम 1 है स्टूडेंट नेम, सबसे पहले स्टूडेंट नेम है। अगर मैं स्टूडेंट नेम का टेबल बनाता हूँ, स्टूडेंट नेम पर अगर स्टूडेंट नेम के हिसाब से अगर हम वर्क करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट नेम है और क्लास है, क्लास है और सब्जेक्ट है। चलो स्टूडेंट नेम के बाद फादर नेम है, ऐसे ही देखें, सही ना। CA क्या मतलब, स्टूडेंट पास, सी स्टूडेंट पास का मतलब, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन CA स्टूडेंट पास का मतलब, CA स्टूडेंट पास। देखिए ये एक टेबल बनाया मैंने, अगर मैं इसको ब्राउज़र पर रन करता हूँ, देखो ये टेबल सब मैंने हटा दिया, और देखो ये है स्टूडेंट नेम क्लास सब्जेक्ट, ये देखें, या कॉलम भी बता दें। अगर आप CA स्टूडेंट पास एक्सप्लेन करने में तो थोड़ा नहीं आया, बट ये क्या, अच्छा चलें देखें, ये हेडिंग के लिए, हेडिंग के लिए, ओके हेडिंग चार्ट CA स्टूडेंट पास हेडिंग है ना, देखें तो हेडिंग के लिए, देखें हेडिंग के लिए क्या है, दो तरीके हैं, या तो टेबल के ऊपर ही हेडिंग लिख दें, देखो H1 है, ठीक है, देखें CA स्टूडेंट पास। अगर मैं ये करता हूँ CA स्टूडेंट पास, तो देखो ये हेडिंग बनी ना, देखो हेडिंग हो जाएगी, ओके देखें CA स्टूडेंट पास हेडिंग है ये, ओके। अब मैं, देखिए अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, देखो बेसिकली AI का दौर है, देखो मैंने तो ये सब चीज़ लिख दी यहाँ पर। अब देखें मैं AI, ये ट्रे AI है, ब्लैक बॉक्स भी है, ब्लैक बॉक्स AI भी है, ओके ब्लैक बॉक्स भी है और ट्रे AI भी है, ठीक है। देखो ये देखो मैं AI को क्या बोलूँगा, या आपके जहन में कोई कॉलम है, अगर कोई कॉलम आप बताएं, कोई कॉलम आपके जहन में कोई कॉलम है, कॉलम बताएं क्या है, कॉलम ऐड करना है। मैंने कॉलम ऐड किए हैं स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ठीक है। आप बताएं क्या नाम, क्या सब्जेक्ट ऐड करूँ। अब देखें, अब एग्जाम्पल है चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुझे सब्जेक्ट नहीं मालूम, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मैं इसको बोलूँगा कि देखें, मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा। एक तो हमें ये चीज़ समझनी है ना, दूसरा ये तो हमें चीज़ समझनी है, हम समझेंगे सीखेंगे, फिर मैं इसको यहाँ पे देखो AI के ज़रिए मैं इस टेबल बनाना चाह रहा हूँ ना, मैं इसको बोलूँगा कि आई हैव इन माई class.html फाइल, देखो यहाँ तक तो मैं इसको बता दें कि भाई मेरे पास class.html फाइल में CA पास टेबल है, आई नीड यू टू मेक मोर, देखो मैंने इसको ही लिखा ही है, ठीक है, इसको लिखा मैंने। अब देखो ये थिंकिंग कर रही है, AI अभी थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, थिंक कर रहा है, ठीक है, देखो थिंक कर रहा है। फर्स्ट टास्क आई हैव, देखो ये टास्क टू ऐड डमी डेटा, देखो ये किया, ये इसने खुद ही ने देखो मेरी फाइल को पिक किया, class.html को पिक किया, द सेल स्टूडेंट टेबल भी बता दे, सब सारा काम कर रही है। और देखो प्लीज आंसर, अब मुझसे पूछ रहा है कि द टेबल इंक्लूड हेडर, स्टूडेंट नेम, ये सब पूछा है मुझसे। देखो इसने खुद एग्जामाइन किया, और ये सब चीज़ें कि बेस्ड ऑन द फाइल द टेबल कम्युनिटी हैज़ ओनली हेडर्स, ठीक है। तो अब मुझसे क्या पूछ रहा है, कंफर्म इफ़ दिस इज़ ओके, स्पेसिफाई हाउ मेनी रोज एंड प्रेफरेंस ऑफ फॉर द डेटा। तो मैं कह रहा हूँ यस कंफर्म एंड 10 regards, okay, and add accordingly,
आपको समझ आ रही बात ये? देखो अब ये खुद अब मुझसे से पहले अपना जो सर्च किया वो मुझे इससे पूछा, यानी कि ये जो मुझसे बात कर रहा है ना, मुझे इसका रिप्लाई भी देना, मुझे इस पर सीखना, इसको समझना भी बोल के आ रहा है। फिर ये मुझसे क्वेश्चन करेगा और मेरे को देखो प्लानिंग टू अपडेट, देखो इसने अपडेट कर दिया, देखो अपडेट कर रहा है, देखो कर रहा है, देखो अपडेट ये आपको समझ आ रही बात? देखो ये अपडेट कर रहा है, देखो मैंने 10 रिकॉर्ड्स कहते हैं, ये 10 रिकॉर्ड्स तक अपडेट करेगा। आपको समझ आ रही बात ये? तो देखो अब मैं सेव करूँगा, मैं सेव किया मैंने, अब मैं इसको अपने पास देखो अभी भी थिंकिंग कर रहा है। मैंने इसको कहा था कि इंटीजर एचटीएमएल फाइल है, उस फाइल में मेरे पास ये टेबल है, मुझे 10 रिकॉर्ड ऐड कर दो, उसे 10 रिकॉर्ड ऐड कर दिया। और उसके बाद अभी भी वर्क कर रहा था, अपडेटिंग टास्क कंप्लीशन, अब जाके उसने कंप्लीट किया, उसने मैसेज किया। जो भी मुझे मैसेज कर रहा है वो मेरे को देखना है, समझना है। फिर उसके बाद ये मुझे मज़ीद चीज़ें पूछ रहा है, देखो एग्जामिनिंग टूल, ये देखो ये सब चीज़ें कर रहा है, अभी भी चल रहा है। देखो इससे काम कर दिया, बट ये मुझसे पूछ रहा है और भी कुछ पूछ रहा है। देखो ये अब यहाँ तक आकर इसने कंप्लीट, देखो अभी भी थिंकिंग कर रही है, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन मैसेज इज़ जस्ट, देखो ये सब चीज़ें ये पढ़ भी रहा हूँ मैं, मुझे समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा को काफ़ी टाइम हो गया एआई यूज़ करते हुए, तो मुझे मालूम है क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, क्या क्या चीज़ें कर सकता है। बट इसको करने दो अपना काम। देखो यहाँ पर आकर अपना, देखो यहाँ पर आकर अगर मैं दिखाता हूँ, देखो नजर आ गया, देखो इसमें है ना, देखो तो ये अकॉर्डिंग टू सी ए इसने मुझे बता दिया। अब अगर देखो, अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई सी ए में तो कंप्यूटर साइंस होती नहीं है, सी ए में तो क्लास भी ये नहीं होती है, अगर मैं इसको कहूँ मैं, ठीक है देखो हाँ देखो अब देखें ग्रेड ए बी सी ये है, देखो ये अब मैं अगर देखो मैं इसको ये क्या कहता हूँ कि भाई क्लास तो सी ए में 12 क्लास 10 क्लास 11 क्लास नहीं होती है, एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस तो नहीं होता ना, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये चलो अगर मैं आप वाला ही देखो, आप वाला ही प्रॉम्प्ट अगर दे दूँ, आपने जो मुझे दिया है देखो मैं ये प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, ओके देखो ग्रेड ए बी सी और ये चीज़ें मैं दे देता हूँ। देखो अभी आपने एक्सप्लेन नहीं किया ना, एक्सप्लेन नहीं किया, ग्रेड ए बी सी और अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स से आपने एक्सप्लेन नहीं किया, बट कुछ भी आपने लिखा है ना, देखो मैं अग्रम शग्रम भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे पेश कर दिया मैंने, ठीक है देखो, और मैं कुछ भी नहीं और मैं इसको कर देता हूँ। देखो ये खुद भी अंडरस्टैंड करेगा, खुद भी अंडरस्टैंड करेगा ग्रेड ए बी सी का क्या मतलब है, बल्कि तो देखो ये चीज़ें खुद भी अंडरस्टैंड करेगा। और फिर अब ये कंप्यूटर एवरीवेयर था, अब ये खुद ही अपडेट करेगा, ये खुद ही अंडरस्टैंड करेगा। अगर रैंडमली भी कोई बात कह दो ना इसको, रैंडमली भी अगर कोई बात कह दो इसको, तो ये खुद भी उसके हिसाब से अपने हिसाब से समझता है। एआई यही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अकॉर्डिंग टू दैट नीच जो भी देखो सेव किया, ये सब चीज़ आगे अगर मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो समझ तो ए बी सी लिखा था, ग्रेड से ए बी सी है। और देखो इकोनॉमी अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग, आपको समझ आ रही बात है। फिर देखो ये टेबल है, ये देखो टेबल पर बॉर्डर नहीं है ना, मैं अगर बॉर्डर इसको बोलता हूँ कि देखो अच्छा आपको ये समझ में कि बॉर्डर नहीं है, अब मैंने बॉर्डर कर दिया, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि भाई इसमें तो बॉर्डर नहीं है, मुझे मालूम है ना, आपको बता दें बॉर्डर कैसे लगता है। अब ये बॉर्डर एड कर देगा, आपको समझ आ रही है बात? ये देखें हम ऑलवेज़ हमारी क्लास का हमारी क्लास के दो पार्ट होंगे, एक तो मैं आपको मैनुअल सिखाऊंगा, कोडिंग हम सीखेंगे, जो कुछ सीख चुके होंगे ना उसको हम एआई के ज़रिए भी करना सीखेंगे, एआई कैसे कर रहा है वो काम। हाँ अकाउंटिंग सब्जेक्ट में, अच्छा तो उसने क्या किया हुआ अच्छा तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट नेम है, तो इसने क्या किया हुआ है, एक मिनट मेरे तो सब्जेक्ट नेम तो है अकाउंटिंग सब्जेक्ट नेम तो है, देखो सब्जेक्ट नेम पर ही आ रहा है, देखो ये ओके। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, उसने काम कर लिया, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये बॉर्डर आ गई, देखो इसने बॉर्डर दिया है, बट अब मैं इसको क्या बोलूँगा, देखो यस यू एडिट बॉर्डर but I want border in each column and देखो उसने टेबल पे तो बॉर्डर दे दिया, देखो ये टेबल पर इसने बॉर्डर दे दिया ना, जबकि मुझे तो कॉलम पे चाहिए, ये चाहिए एंड हेडर ऑफ टेबल शुड शो
प्रोमिनेंटली हमें नज़र आए ना, जो हेडर है, ये हेडर है, देखो ये प्रोमिनेंटली नज़र आए, तो प्रोमिनेंट हो, तो ये जो भी प्रोमिनेंट, आपको इंग्लिश तो आती होगी डेफिनेटली, इंग्लिश तो आती होगी तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है। अदरवाइज इंग्लिश ना भी हो, मैं रोमन उर्दू में बात करूँगा, मैं अगर रोमन उर्दू में बात करता हूँ मैं, देखो अब ये सारा काम करेगा, रोमन उर्दू में बात करो, ये रोमन उर्दू भी बोलता है, समझता है ये, ठीक है ना। अभी ये वर्क कर रही है तो रोमन उर्दू भी बोले तो आप ये रोमन उर्दू में बात करता है ये, ठीक है, समझ आई बात आपको। रोमन उर्दू में लिख दोगे, इंग्लिश तो डेफिनेटली आनी चाहिए और आती भी होगी होपफुली आपको। तो ये रोमन उर्दू में बात करोगे ना कि फर्स्ट रो का जो कॉलम रो है, फर्स्ट इस टेबल का फर्स्ट रो उर्दू कलर कर दो, अच्छा कलर कर दो, प्रोफेशनली कलर कर दो, एक्सपर्टली, तो यूँ वर्ड यूज़ करोगे तो ये कर लेता है काम, सही है ना। तो देखो ये भी वर्क कर रहा है, देखो अब देखो, अब आप अगर आप गौर करो ना, ये मैं इतने क्विकली, अब अगर मुझे टाइप करना हो ना, देखो मैं इतना क्विकली तो टाइप नहीं कर सकता ना ये, तो यूँ ये हमारे अंडर एक असिस्टेंट आया हुआ है। देखो आपने, अब यहाँ पर मैं एक और भी चीज़ आपको बता दूँ कि एक होता है कि आपको मालूम है कोड क्या होगा, और वो आप एआई से करवा रहे हो ना, आपको मालूम है काम क्या करना है, आपको मालूम है काम कैसे होगा, आपको मालूम है वही काम आप एआई से करवाओगे ना, तो उसको कहते हैं एआई असिस्टेंट्स, ठीक है ना, उसको कहते हैं एआई असिस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम कि काम कैसे होगा, आपको ये नहीं मालूम काम क्या होगा, आपको ये नहीं मालूम काम किससे होगा, फिर आप एआई से कराते हो, तो उसको कहते हैं वाइब कोडिंग। समझ आई बात आपको, वाइब कोडिंग। आपको समझ आई बात ये, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन एआई असिस्टेंट्स एंड एआई असिस्टेंट एंड वाइब कोडिंग। देखो मुझे मालूम है ना कोड कैसे होगा, क्या कोड होगा, अब मैं एआई से जितना भी काम कराता हूँ ना, एआई से जितना भी काम लेता हूँ, सारा सारा एआई मेरी हेल्प कर रहा है, एआई मेरे असिस्टेंट है, एआई मेरे अंडर कंट्रोल है, मैं एआई को भागने कहीं और डाइवर्ट होने नहीं देता। एग्जाम्पल है कि आपको एक काम आता है ना, तो चाय बनाने आपको आती है ना, चाय बनाने आपको आती है, तो चाय बनाने के लिए आपको दूध, चीनी, पत्ती, आप एआई को बोलोगे चाय बना के दो, तो ये आपसे चटनी के लिए नमक, मिर्च, मसाला तो नहीं मांगेगा, अगर मांगेगा तो आप मना करोगे ना उसको, चटनी की तरफ जाने से नहीं मना करोगे उसको। बस यही चीज़ है वाइब कोडिंग में और एआई असिस्टेंट में। ये जाहिर बात है डाइवर्ट होगा, चटनी में प्याज नमक मांगेगा तो आप बोलोगे भाई चाय बनानी है, तो आप उसको बोलोगे, डांटोगे भी, इसको अपनी लाइन पे भी रखोगे, अदरवाइज़ वो कहीं और भी निकल जाता है, कुछ और भी अच्छी सजेशन देता है, ज़्यादा सजेशन भी देता है, चाय के साथ चटनी हो जाए या नमक भी हो जाए, या चलो बिस्किट हो जाए, चलो चटनी का तो वर्ड गलत हो गया, बट बिस्किट हो जाए, ब्रेड हो जाए, पराठा हो जाए, वो सजेशन देता है। चाय बना रहे हो तो चलो चाय बना के तो मैंने दे दिया, मुझे कि आपको ब्रेड भी चाहिए, कि आपको रोटी भी चाहिए, कि आपको बिस्किट भी चाहिए, ये अच्छी से अच्छी सजेशन देता है, डेफिनेटली अच्छी से अच्छी सजेशन देता है। वाइब कोडर क्या है कि ओके 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 करता चला जाता है, जबकि आपको उसको रखना पड़ता है, ठीक है। होपफुली समझ में आ गई होगी यहाँ तक आपको बात। कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, समझ में आई यहाँ तक बात जो मैंने आपको समझाया? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपके लिए, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? तो ये जो है ना, देखिए ये जो ब्लैक बॉक्स है, शुरू में आप डाउनलोड कर विजुअल कोड डाउनलोड करें, ब्लैक बॉक्स है, ये भी एआई, कुछ एआई फ्री में होते हैं, ये फ्री में देता है, विजुअल कोड फ्री होता है, कुछ प्रॉम्प्ट होते हैं फ्री होते हैं, काफ़ी सारे एआई जो कि फ्री होते हैं, स्टार्टिंग में तो फ्री ही होते हैं, स्टार्टिंग में फ्री होते हैं,
तो इतना है कि आप काम कर सकते हैं अभी लर्निंग के लिए, आप आराम से काम कर सकती है। ठीक है ना, तो कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपको, अभी तक कोई क्वेश्चन हो? आपको समझ आई बात नहीं आता है? कोई क्वेश्चन पूछना यहाँ तक आपको? आपको अभी तक कोई क्वेश्चन पूछना हो यहाँ तक? आवाज़ आ रही है आपको? चले यहाँ तक अगर आपको समझ में, मैं आपको जो है मेरे को थोड़ा काम है, मैं वापस आके आपको लिस्ट दूंगा ये तमाम HTML के टैग्स की। ठीक है ना, लिस्ट सेंड करूँगा मैं आपको HTML के टैग्स की, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन चलो मेरे एक स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, मैं एक काम और भी करता हूँ। देखिए ये चीज़ मैं आपको सिखा भी दूंगा, समझा भी दूंगा मैं। हम इस पर अब ये हमारा सेकंड टाइम का, एक मिनट देखो, सेकंड टाइम का देखो ये है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, देखो ये मैं आपको भेज रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे भी भेज दूँगा मैं। यहाँ पर अभी आप इसको कर लें, रखिए अपने पास इसको। मैं आपको वन बाय वन सब चीज़ समझाऊँगा मैं। ठीक है, वन बाय वन आपको सब चीज़ समझाऊँगा मैं आपको। एक ये है, ओके, एक ये है। देखो इसमें क्या है, देखो ये सब चीज़ें आपको मैंने अभी तक ये बताया आपको, है ना। देखो फिर ये चीज़ें मैं आपको सब चीज़ें वन बाय वन, जितना भी कुछ है ना, ये वन बाय वन सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये सब HTML है। ये जो मैंने इससे पहले जो लिंक दिया वो भी आप सेव कर लें, और ये जो भी मैं भेज रहा हूँ इसको भी आप सेव कर लें। हाँ जी हाँ, मैं व्हाट्सएप पे भी भेजूँगा मैं आपको। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी भेजूँगा मैं। तो ये अब नेक्स्ट क्लास होगी ना, आज की क्लास अटेंड रखने का ये मकसद था कि मंडे को हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी, एटलीस्ट आपको HTML CSS की बेसिक मालूमात हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। अभी भी आपके पास टाइम है, लैपटॉप ऑन है, काम करें। मैं वापस आऊँगा आधे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। मैं आपको अगेन लिस्ट, एक और भी लिस्ट दूँगा मैं। अगर आपके पास टाइम है, करना चाहें, आप प्रैक्टिस करें। मैं आपको समझा भी दूंगा कि मज़ीद एक तो VS कोड आप इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। ठीक है, VS कोड डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। एक मिनट, अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो क्या डाउनलोड होगा? अच्छा, यहाँ पर आएगा, नहीं डाउनलोड हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए डाउनलोड हो गई है, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल कर लेना ये। ठीक है, तो बस ये चीज़ गुड टू गो है, फिर यही ओपन होगा आपके पास। ओके, फिर मैं मज़ीद चीज़ें आपको समझा दूँगा मैं। और फिर कल भी क्लास होगी, 6 बजे ही क्लास होगी कल भी। कल की क्लास में ये होगा कि मैं आपको ये चीज़ें मज़ीद समझाऊँगा मैं। ओके।